जलवायु परिवर्तन का सीधा असर इस साल जीरा और धनिया की बुआई पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्पादक राज्यों में मौसम गर्म होने से अभी बुआई छिटपुट हुई है। मौसम में ठंडक बढ़ना जरूरी है, लेकिन चार्ट पर जीरा, धनिया और हल्दी के ट्रेड में अब बेहतर चेंज देखने को मिल सकता है। इन तीनों मुख्य मसालों में ट्रेड रणनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज मुंबई के दिनेश सोमानी। मेरा नाम है कमल शर्मा। दिनेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। दिनेश जी, पहले हम जीरा और धनिया की बुआई को देखें तो मौसम गर्म होने से प्रभावित हो रही है। चार्ट पर जीरे का क्या समीकरण बन रहा है जिसके आधार पर एक ट्रेडर को ट्रेड करने की सलाह होगी? जी नमस्कार कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। अगर मैं जीरे का ब्रॉड व्यू अगर देखा जाए तो ये डाउन साइड में 22,400 का जो इस साल में लो बना था, वहां से 30,600 का हाई बनाया, कम से कम इससे 40% का मूव दिया और उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में आके निरंतर गिरकर 23,800 का इसने लो बनाया है। मुझे लगता है अगर इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑन चार्ट देखा जाए तो डाउन साइड 23,850, अप साइड 26,250, आने वाले 1 से 1.5 महीने में इसी दायरे में यह ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर मैं सोइंग की बात करूं तो हो सकता है कि गुजरात में 15 से 20% सोइंग कम हो, राजस्थान में 10 से 15% सोइंग कम हो, लेकिन इसका कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो इतना ज्यादा है, मुझे लगता है कम से कम 28 से 30 लाख बैग कैरी फॉरवर्ड जाएगा। अगली फसल में अगर थोड़ा कम भी अगर सोइंग होती है तो मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इसकी पूर्ति निरंतर करता रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड ठीक ठाक है, डोमेस्टिक ग्राहकी भी ठीक है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड इसके प्राइसेस पे डेफिनेटली प्रेशर ऐड करता रहेगा। आने वाले समय में 26,800 से ऊपर मुझे जीरा जाता हुआ नजर नहीं आता जी। और दिनेश जी, धनिया में इस सप्ताह काफी अच्छा माहौल रहा। धनिया पर आप ट्रेड के लिए क्या लेवल्स देंगे जिन पर नजर रहनी चाहिए? जी बिल्कुल, धनिये में अभी स्विंग बिल्कुल बहुत ज्यादा एग्रेसिवली शुरू हुई नहीं है। सेकेंडली इसके प्राइसेस पूरे साल में 7,000 से 7,500 की रेंज में चलते रहे हैं, जिसके हिसाब से इसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी हुआ, एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इसमें काफी ज्यादा घटा है। आने वाले समय में अगर स्विंग इसकी काफी कम होती है तो मुझे लगता है कि धनिया आने वाले साल के लिए एक बेहतर एक पिक साबित हो सकता है। अगर मैं चार्ट के लिहाज से कहूं तो जब भी ये 7,000 के अंदर इसकी लेवल जाती है, वहां से बाउंस बैक करके दोबारा ये 7600 के लेवल के आसपास आता है। तो यह जो दायरा है पिछले 4 महीने में 7,000 से 7600, ये बार बार इसी दायरे में ट्रेड करता रहा है। अभी इससे एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है पिछले 3 से 4 दिन में, इसमें कम से कम 20,000 22,000 टन ऐसा भी वॉल्यूम देखने मिला है, और साथ ही साथ जो डीमैट में स्टॉक था वो काफी ज्यादा डिलीवरी में चला गया है। तो मुझे लगता है जो प्रेशर एक्ट हो रहा था बार बार प्राइजेस पे डीमैट का, वो भी अब खत्म होता हुआ नजर आता है। 7,000 का ये बेस बनाता हुआ चल रहा है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 7220 7240 का दायरा मुझे लगता है अगले वीक में हमें एक बार आएगा। उस लेवल पर निश्चित तौर से एक बार बाइंग बनती है। दोबारा 7680 और 8,040 के लेवल हमें जनवरी में देखने मिल सकते हैं। जी, अंत में बात कर ली जाए हल्दी की। आने वाले दिनों में हल्दी में किस तरह के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं? हल्दी एक बेहतर कमोडिटी रही पिछले साल में। हमने उसके निचले स्तर देखे थे जो 6500 के लेवल थे, वहां से बढ़कर ये 20,400 के लेवल्स इसने देखे हैं। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसकी ग्रोथ हुई है, और 20,400 के बाद में इसमें एक निरंतर गिरावट देखने मिली है, जहां 12,410 का इसने लो बनाया था। मुझे लगता है आने वाले समय में 12,500 का लेवल जो है ये बेस बनाकर मार्केट चलेगा। अगर हम अप्रैल वायदा भी देखते हैं तो ये 14,000 पर सीना तान कर खड़ा है, जो कि यह दर्शाता है कि इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत ज्यादा कम है। सोइंग भले ही बढ़कर है, लेकिन इसकी डिमांड और ग्राहकी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि 12,800 12,850 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर भी एक लेने की चेष्टा की जा सकती है। 14,500 15,000 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। बड़ी तेजी इसमें तभी संभव है जब ये 15,250 के ऊपर क्लोज करे। आने वाला समय 12,800 14,800 यह दायरा मेंटेन करता हुआ मुझे हल्दी में नजर आता है। दिनेश जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? मेरे क्लाइंट की पोजीशन इसमें कुछ कमोडिटीज में जरूर है, मेरी पर्सनल कोई एक भी ट्रेड नहीं है। ये दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स जरूर करें। और दिनेश जी से यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी एग्री या नॉन एग्री कमोडिटी पर, तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें अपने सवाल। धन्यवाद दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।